मनमोहन महोदयान् बाल्यावस्थायां विषये पाठितवान्। अद्य मम विषयः बाल्यावस्थायाः विशेषतायाम् एवं शैक्षिक व्यवस्था एवं शारीरिक समस्या बाल्यावस्थायाः के समस्याः अस्ति। एतद्विषये अहं भवतां सर्वेषां पाठयामि। पूर्वमेव अहम् एकं प्रश्नः अस्ति। बाल्यावस्थायाः माता-पिता का क्या उसमें रोल होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाल्यावस्था में माता-पिता का शिशु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये मैं थोड़ा-सा पूछना चाहता हूँ आपसे कि कोई बताना चाहता है? जी बताइए महोदय। वदतु। प्रश्न समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा बोल सकता हूँ कि बाल्यकाले माता-पितॄणां भूमिका का भवति? कोई भी बोल सकता है। बाल्यकाले माता-पिता भूमिका प्रमुखरूपेण एक गुरुरूपेण अस्ति। जी अस्तु अस्तु बहु सम्यकः। एकोपि प्रश्नः अस्ति। बाल्यकालस्य जैसे शारीरिक विकासस्य सम्बन्धी अस्ति। बाल्यकाले बालकानां कीदृशं पोषणम् आवश्यकम्? शृणुयामः। बाल्यकाले बालकानां कीदृशं पोषणम् आवश्यकमस्ति? कोऽपि वदतु। भोजनस्य उत्कृष्टपोषणम् अस्ति। अस्तु अस्तु आवश्यकम् अस्ति। अस्तु अस्तु। तो एतद् अहं मम विषयस्य सर्वेषां ओम नमः शिवाय सबको दिख रहा है? महोदय। तो एतद् मम विषयः। एक निमिषः। एक निमिष। तो मम विषयः बाल्यावस्थायाः लक्षणं समस्यां शैक्षिक व्यवस्थां च। अस्तु। तो सर्वप्रथम वयं बाल्यकालः प्रस्तावना अस्ति। बाल्यकालः किम्? तो बाल्यकालः मनुष्यस्य जीवनस्य जन्म किशोरावस्थायोः मध्ये पतति। अयं विशेषः कालः तस्य वर्धमानस्य शारीरिक मानसिक सामाजिक विकासस्य क्रमं प्रतिबिम्बयति। बाल्यकाले व्यक्तिस्य समग्र विकासः सुनिश्चित्य शिक्षायाः संरचित समयस्य समर्थनयस्य च आवश्यकता भवति। अस्मिन् काले बालकानां कृते बहवः यान्त्रिक सामाजिक क्षमताः विकसिताः भवन्ति, ये तेषां भविष्याय महत्वपूर्णाः भवन्ति। बाल्यकालः किशोरावस्थायाः बाल्यकालस्य च मध्ये जीवनस्य चरणः अस्ति, यस्मिन् व्यक्तिः शारीरिक रूपेण, मानसिक रूपेण, सामाजिक रूपेण च विकासं करोति। एषः कालः जन्मतः किशोरावस्थापर्यन्तं समयः अस्ति, यस्मिन् व्यक्तिः वर्धमान जीवनानुभवानां सम्मुखी भवति, स्वपरिचयस्य विकासं च करोति। अस्मिन् काले समुचितं शैक्षिकं, सामाजिकं, मानसिकं च समर्थनं व्यक्तिस्य समग्र विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। अस्तु।
तो बाल्यकाल, बाल्यकाल के बारे में थोड़ा-सा हम जल्दी करेंगे इसको, जैसा कि मनमोहन महोदय ने इसको पहले ही समझा दिया है। मैं शॉर्ट में समझा दूँगा कि बाल्य अवस्था एक व्यक्ति की जीवन की उस अवधि को कहा जाता है, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के बीच की होती है। यह विशेष अवधि उसके बढ़ते हुए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की धारा को दर्शाती है। बाल्यावस्था में व्यक्ति को शिक्षा, संरचित समय और सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, जैसा कि ताकि उसका संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। इस अवधि में बच्चे कई बार अभियांत्रिक और सामाजिक योग्यताएँ विकसित करते हैं, जो कि उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। बाल्यावस्था जो है वो किशोरावस्था और बचपन के मध्य की जीवन की एक अवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास विकसित करता है। यह अवधि जन्म से किशोरावस्था तक होती है, ठीक है? तो उचित शैक्षिक, सामाजिक और मानसिक सहायता व्यक्ति के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है? अग्रे तो मम विषयः जैसे कि बाल्यकालस्य लक्षणम् अर्थात् बाल्यकालस्य विशेषतायाः। तो बाल्यकालः एकः महत्वपूर्णः चरणः अस्ति। यः प्रत्येकस्य व्यक्तिस्य जीवनस्य महत्वपूर्णः भागः अस्ति। अस्तु, सर्वेषां कृते मम ध्वनिः आगच्छतु। आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। स्क्रीन् अपि दृश्यते। अस्मिन् व्यक्तिः बालः भवति इति समयं तस्य शारीरिकं, मानसिकं, सामाजिकं च विकासं प्रतिबिम्बयति। बाल्यकालस्य केचन मुख्यलक्षणाः निम्नलिखितरूपेण सन्ति। प्रथमः शारीरिक विकासः, द्वितीय मानसिक विकासः, तृतीय भावनात्मक विकासः, चतुर्थ सामाजिक विकासं च। एतानि लक्षणानि अवगन्तुं भवन्तः निम्नलिखित अभ्यास सुझावानाम् अनुसरणं कर्तुम्। तो बाल्यकाल जो है, बाल्यकाल के ये प्रमुख लक्षण होते हैं। बाल्यावस्था जैसे कि हमने देखा कि एक बहुत ही उस समय को दर्शाता है जब व्यक्ति बच्चा होता है और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था की कुछ जो विशेषता है जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, इसको हम अगली स्क्रीन पर अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास अस्मिन् चरणे बालस्य शारीरिक विकासः अधिकः महत्वपूर्णः भवति। अस्मिन् काले बालस्य अस्थि अंगाः ऊर्जायाः स्तरः च वर्धते। द्वितीय मानसिक विकासः। बाल्यकाले अपि मानसिक विकासः महत्वपूर्णः भवति। अस्मिन् काले बालस्य बुद्धिः विकसिता भवति, तस्य अवगमनं वर्धते, सः नूतनान् अनुभवान् अपि प्राप्नोति। बालस्य सामाजिक विकासः। सामाजिक विकासः। बालस्य सामाजिक विकासः बाल्यकाले अपि भवति। सः समाजे स्वस्थानम् अन्वेष्टुं सामाजिक नियमान् शिक्षितुं च व्यस्तः अस्ति। चतुर्थ भावनात्मक विकासः। बालस्य भावनात्मक विकासः अपि अस्मिन् चरणे भवति। सः स्वभावान् अवगच्छति, अनुभवति, तस्य अभिव्यक्तिं कर्तुं शिक्षते च। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, जैसा कि पूर्व में इन सभी विषयों पर हमारे महोदय मनमोहन शुक्ला जी द्वारा आपको विस्तार से समझाया गया था। सूक्ष्म रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शारीरिक विकास, जैसा कि इसमें बच्चे का शरीर का विकास होगा, अस्थियां जैसे हड्डियां बढ़ेंगी, अंग बढ़ेंगे और ऊर्जा के स्तर की वृद्धि होगी। मानसिक विकास जब होता है बाल्यावस्था में, इस अवधि में बच्चे की बुद्धि, इसमें बच्चे तो खा ही नहीं रहा है। अपना माइक बंद कर इसका माइक है कमल किशोर, अपना माइक कभी कभी मना कर देता है साला। माइक बंद। तो मानसिक विकास में जैसे कि हमने बताया कि उसमें बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि विकसित होती है, उसकी समझ बढ़ती है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। भावनात्मक विकास
इस अवस्था में बच्चे की भावनात्मक विकास होता है, भावनाओं को समझना, अनुभव करता है और इसे व्यक्त करने के लिए वो सीखता है। सामाजिक विकास में जैसे बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। वह समाज में अपनी जगह ढूँढने और सामाजिक नियमों को सीखने में जुटा रहता है। तो ये हमारे 4 मुख्य विकास होते हैं, 4 चरण होते हैं विकास के। अन्य भी बहुत सारे होते हैं जो कि मनमोहन जी ने अभी हमको समझाए थे। तो मुख्य 4 ये विकास जो कि बाल्यावस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण 4 स्तंभ की तरह हैं, जिनको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चे को माता-पिता को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है कि ये चारों विकासों को विशेष रूप से ध्यान रखें और तभी बच्चे का मानसिक और शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास अच्छी तरीके से हो पाता है। तो एतानि लक्षणानि अवगन्तुं भवन्तः निम्नलिखित अभ्यास सुझावानाम् अनुसरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अध्ययनार्थं स्थिरं शान्तं च वातावरणं सुनिश्चितं कुर्वन्तु। प्रातः जागरणानन्तरं नियमितरूपेण योगं वा ध्यानं वा कुर्वन्तु। पौष्टिकं भोजनं खादन्तु, स्वस्थ जीवनशैलीं च आचरन्तु, समय-समय व्यायामं, क्रीडनं च, विविधविचारेषु आयोजनेषु च भागं गृह्णन्तु। एतैः युक्तिभिः भवन्तः बाल्यकालस्य विषये आधारितः भिन्नाः प्रश्नाः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति यदि भवान् अधिकानाम् अभ्यासं प्रश्नानाम् आवश्यकताम् अनुभवति। अर्थात अध्ययन के लिए स्थिर और शांत माहौल की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से सुबह उठकर योग और ध्यान करना चाहिए। पोषक आहार लें और हेल्दी जीवन शैली को अपनाएं। समय समय पर व्यायाम करें और खेलें। विविध विचार और कार्यक्रमों में भी भाग लें। शारीरिक विकास के लिए बच्चे को खेलना, कूदना, व्यायाम इत्यादि भी बहुत ही आवश्यक होता है। भावनात्मक विचार के लिए वह अन्य सामाजिक विकास के लिए वह अन्य बाहर के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले ताकि उसको बाहर का पता चले। तो इन सभी में ध्यान देना चाहिए। अग्रे बाल्यकालस्य समस्या। मम मुख्य विषयः तो बाल्यकालस्य समस्या अस्ति। तो बाल्यकालस्य बहूनां समस्या अस्ति। बाल्यकाले बहवः बालकाः विविधाः समस्याः सम्मुखी भवन्ति। अत्र काश्चन सामान्य समस्याः तेषां संभाव्य समाधानाः च सन्ति। तो शारीरिक समस्या, जैसे कि हमने पहले शारीरिक विकास समझा था, उसी प्रकार अब शारीरिक विकास हो रहा है तो शारीरिक समस्याएं भी आएंगी। तो शारीरिक समस्या, प्रथमं समस्या शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या। इसमें भी कुछ मुख्य समस्याएं होती हैं, जो कि पहली है स्वास्थ्य समस्या और दूसरी है आहार समस्या। तो शारीरिक समस्या क्या होती है? तो शारीरिक समस्या बालकाः विविधाः स्वास्थ्य समस्याः पीडिताः भवन्ति। ज्वरः, कासः इत्यादयः समस्याः भवेयुः। मतलब स्वास्थ्य समस्या से संबंधित मतलब बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं बच्चे, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। तो आहार समस्या, अनुपस्थित आहार व पोषण द्रव्याणाम अभावात् समस्या भवितुम् अर्हन्ति। मतलब अनौपचारिक रूप से भोजन गलत तरीके से कर लेना या पोषक द्रव्य नहीं मिल पाना, ये बच्चों की बड़ी समस्या होती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बालस्य स्वास्थ्यस्य सावधानीपूर्वकं निरीक्षणं कुर्वन्तु। नियमित रूपेण तस्य जांचं कुर्वन्तु। स्वस्थम् आहारं प्रदातुं पोषक द्रव्यैः समृद्धं माइक को बंद कीजिए। ठीक, तो शारीरिक समस्या का ये समाधान है। कुछ समय समय पर जांच भी करवा सकते हैं और विशेष ध्यान दे सकते हैं। बच्चे को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें एवं संबंधों को सुधारने की सहायता करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शारीरिक समस्या। दूसरा है मानसिक समस्या। मानसिक समस्या क्या होती है? तो चिंता तनावः च। तो बालस्य चिंता व तनावः व भवितुम् अर्हति यत् तस्य मानसिक स्वास्थ्यं प्रभावितं कर्तुं शक्नोति। तो बच्चे को चिंता और तनाव हो सकता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
दूसरा पॉइंट है ध्यानम बोधम च केषुचित् बालकेषु ध्यानस्य अभावः अथवा बोध समस्या भवितुम अर्हन्ति। अर्थात कुछ बच्चों को जैसे कि ध्यान में कमी होती है, मतलब उनका ध्यान केंद्रित कम हो पाता है, अवधारणा समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो समाधानम है बालकेन सह वार्तालापं कर्तुं समयं गृहीत्वा तस्य चिंतां शृणोतु। मानसिक स्वास्थ्य सहायतां प्रदातुं शक्नुवन्ति संसाधनानां विषयतां कथयन्तुम। अर्थात बच्चे के साथ बातचीत करना चाहिए, उसके साथ समय निकाले। माता पिता का ये विशेष कर्तव्य होना चाहिए। जैसा कि हमने सबसे पहले जो प्रश्न पूछा था कि माता पिता के क्या कर्तव्य होनी चाहिए बाल्यावस्था में, तो उनके साथ परस्पर वार्तालाप करते रहें, उसकी चिंताओं को सुने, उसको कोई परेशानी है, कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, उसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करने वाले संसाधनों के बारे में बताएं। तो इस प्रकार से हो सकता है मानसिक समस्या का समाधान। अगला है तीसरा, सामाजिक समस्या। तो तीसरी समस्या जो है मुख्य समस्या सामाजिक समस्या। तो सामाजिक समस्या में भी क्या हो सकता है? सामाजिक निरोधः। बालकः सामाजिक निरोधम अनुभवितुं शक्नोति। संबंधेषु समस्या, केषांचन बालकानां संबंधेषु समस्या भवितुम अर्हन्ति। अर्थात बच्चे को सामाजिक रूप से अवरोधित महसूस हो सकता है। क्या है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो समाज में जब जाते हैं माता पिता के साथ में, तो उनको दूसरों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, अजीब लगता है, वो बात नहीं करते हैं किसी से। तो इसमें ये बड़ी समस्या होती है। संबंधेषु समस्या, कई बार जैसे कि कुछ बच्चों को संबंधों में समस्या हो सकती है कि बहुत सारे चाचा ताऊ इत्यादि बहुत सारे संबंधी होते हैं हमारे परिवार में, तो उनसे भी जैसे कई बार बच्चे नहीं जानते हैं उनको अच्छे से, तो मिलने में बड़ी समस्या होती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान बालकं सामाजिक क्रियासु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साहयन्तु, संबंध सुधारार्थं तस्मै समर्थनम् अवगमनं च ददातु। यदि भवता बालस्य विशिष्ट समस्याः समाधानं न भवति तर्हि स्थानीय स्वास्थ्य प्रदातॄणां परामर्शः उचितः भवेत्। ते भवन्तं सम्यक् मार्गदर्शनं सल्लाहं च दातुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अर्थात बच्चे को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, बार बार उसको सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाएं ताकि वो समाज के प्रति थोड़ा सा सजग हो। उसे संबंधों को सुधारने के लिए सहायता दें और समझाएं, मतलब उसको अच्छे से समझाएं कि ये हमारे संबंध में जो भी है उन सब पर ध्यान दें, विशेष लोगों से वार्तालाप करें। यदि आपके बच्चे की किसी भी विशेष समस्या का समाधान ना हो पाए तो स्थानीय स्वास्थ्य प्रदाता से संपर्क करना उपयुक्त हो सकता है। ये आपको सही मार्गदर्शन और सलाह देने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब अंतिम मेरा जो पॉइंट है, अंतिमम बाल कालस्य शैक्षिक व्यवस्था। तो ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एतद् बहु महत्वपूर्णम अस्ति। शैक्षिक व्यवस्था, बाल्यकालस्य शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्णा अस्ति, येन बालकानां समग्र विकासः सुनिश्चितः भवितुम् अर्हन्ति। अत्र केचन महत्वपूर्णाः तत्वानि चर्चा क्रियन्ते। बाल्यावस्था की जो शैक्षिक व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों का संपूर्ण विकास जो है वो सुनिश्चित इसी से होता है, शैक्षिक व्यवस्था से। तो शैक्षिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ पॉइंट्स हमने नीचे लिखे हुए हैं, अधोलिखिता अस्ति। प्रथमं समुचित शैक्षणिक व्यवस्था। बाल्यकाले एतादृशी सम्यक् शिक्षा व्यवस्था भवितुम् अर्हन्ति या बालानां विकासाय सहायकं भवति। बालानाम् आवश्यकतानुसारं क्षमतानुसारं च शैक्षणिक व्यवस्थायाः परिकल्पना करणीयम्। अर्थात समुचित शैक्षिक व्यवस्था का अर्थ है उचित शैक्षिक प्रणाली। तो बाल्यावस्था में उचित शैक्षिक प्रणाली होनी चाहिए जो बच्चों के विकास को समर्थन प्रदान करे। शैक्षिक प्रणाली को बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। जैसा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर सोचा जाए तो क्या है कि आजकल माता पिता बच्चे को अपने अनुसार पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको बालक के अंदर ये ढूंढना है कि हमारा बालक किस चीज में अच्छा है, उस हिसाब से उसकी क्षमतानुसार, बालानाम आवश्यकतानुसारम क्षमतानुसारं च
शैक्षणिक व्यवस्थायाः परिकल्पना करणीया। अग्रे दूसरा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता शिक्षा व्यवस्थायां संवेदनशीलतायाः महत्त्वं दातव्यम्। शिक्षकेषु बालानां भावनाम् आवश्यकतां च अवगत्य समर्थनं दातुं क्षमता भवितुमर्हति। संवेदनशीलता का अर्थात शैक्षिक व्यवस्था में संवेदनशीलता को महत्व देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की भावनाओं, उसकी जरूरतों और उसको समझना चाहिए और उसका समर्थन प्रदान करने की क्षमता भी शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि मतलब शिक्षक का बालक के साथ में, विद्यार्थी के साथ में अच्छा एक संबंध होना चाहिए जिससे बच्चे को मानसिक तनाव भी ना हो। समर्थनम प्रोत्साहनम च बाल्यकाले शैक्षणिक व्यवस्था वालानां समग्र विकासं प्रोत्साहयते। बालकानां समर्थनं प्रोत्साहनं च दातुं प्रासंगिक शैक्षिक संसाधनानां उपयोगः करणीयः। सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा। शैक्षिक व्यवस्थायां सामाजिकं नैतिक शिक्षायाः महत्वं दातव्यम्। कृते सत्यानां सम्यक् च मानव मूल्यानाम् अवगमनं प्रदातव्यम्। बाल्यावस्था में शैक्षिक व्यवस्था को बच्चों के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए और शैक्षिक सामाजिक और नैतिक विकास में भी बच्चों को सही और उचित मानवीय मूल्यों को समझ प्रदान की जानी चाहिए। इन महत्वपूर्ण तत्वों का पालन करके बाल्यावस्था की शैक्षिक व्यवस्था एक संपूर्ण विकासशील और समर्थनशील माहौल प्रदान करती है। तो एतेषां महत्वपूर्ण तत्वानां अनुसरणं कृत्वा प्रारंभिक बाल्यकालस्य शैक्षिक व्यवस्था समग्रं विकासात्मकं सहायकं च वातावरणं प्रदातुं शक्नोति। धन्यवादः। तो एतद् मम धन्यवादः। तो अभी जो भी मैंने आपको समझाया इससे आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना। तो मैं कुछ आपसे प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो थोड़ा समझ भी आया या नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी हाथ उठाए जिसको भी बताना है कि बालानां शारीरिक विकासः कस्मिन् वयसि शीघ्रतः भवति। मतलब जो बालक होता है उसका जो शारीरिक विकास है वो कब से शुरू होता है, किस उम्र से शुरू होता है? जी महोदय। शैशवावस्थायां जी जी बिल्कुल। बालकस्य विकासः शैशवावस्थायाम् अति तीव्रः भवति। जी जी जी, मतलब वही जब 0 से 1 के बीच में उसका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। जन्म से ही शुरू हो जाता है महोदय। हाँ, 0 का मतलब जन्म से ही होता है महोदय। तो जैसा कि मैंने जो भी आपको समझाया है उसको मैं ग्रुप में पीपीटी को शेयर कर दूंगा और अन्य आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। अन्य कोई भी समस्या आपको जो लगता हो वो आप अभी किसी को कोई समस्या? अस्तु महोदय, समय जी महोदय पूछिए। समय थोड़ा अधिक हो गया है कक्षा का, अभी एक प्रेजेंटेशन और है तो इसके लिए मैं धन्यवाद आप सभी का।